चलिए न्यूज रूम लाइव की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। मुजफ्फरनगर से आ रही है, जहां पर सुशील मुंज कुख्यात गैंगस्टर ने सरेंडर किया है। कुख्यात सुशील मुंज ने साथी के साथ सरेंडर किया है। डबल मर्डर और शराब तस्करी का आरोपी है सुशील। गैंगस्टर एक्ट के तहत वांछित चल रहा था आरोपी सुशील और उसके साथी को जेल भेजा गया। तो बड़ी खबर, मुजफ्फरनगर से कुख्यात बदमाश ने सरेंडर किया है। कुख्यात सुशील मुंज ने साथी के साथ सरेंडर किया है। गैंगस्टर एक्ट के तहत वांछित चल रहा था आरोपी सुशील और उसके साथी को जेल भेजा गया। चलिए बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शामली पहुंचे, जहां पर उन्होंने पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को चाबियां सौंपी और स्वच्छता अभियान में अच्छा काम करने वालों को चेक बांटे। इस दौरान सीएम योगी ने जनता को संबोधित भी किया। उन्होंने माफियाओं का जिक्र करते हुए कहा कि अब अपराधियों की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सड़क पर सिर उठाकर चल सके। सीएम ने कहा कि अब गोली चलाने वाले दूसरे लोक में पहुंचा दिए जाते हैं। किसी अपराधी और किसी माफिया की हैसियत नहीं कि वो सिर उठा करके सड़कों पर चल सके। धमकी की बात तो दूर, वो सड़कों पर चल सके। और अगर किसी ने दुस्साहस किया, किसी व्यापारी और निर्दोष नागरिक पर गोली मारने का दुस्साहस किया, तो वह गोली उस व्यापारी और उस नागरिक पर तो नहीं लगी, लेकिन उल्टी उसकी छाती को ही बेचते हुए उसको दूसरे लोग की यात्रा को भी भेज दिया गया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शामली में ही विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। सरकारें चलती थी अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने खानदान के लिए। नौकरी भी लगती थी चेहरा देखकर, पैसा देखकर। आज तो जब शामली और मुजफ्फरनगर के जवान भी उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती होते हैं और शिक्षकों की भर्ती में उनका भी स्थान होता है, तो मुझे सचमुच प्रसन्नता होती है कि पहले इन नौजवानों को झूठे मुकदमों में फंसा करके इनकी जिंदगी को तबाह करने का कार्य होता था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामली से फिर रामपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने 3000 करोड़ की सौगात दी है। आपको बताएं कि इस दौरान उन्होंने देश की विरासत का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने रामपुर की विरासत को मिटाया और कारोबारियों व्यापारियों की जमीन पर कब्जा किया। सीएम ने कहा कि भूमाफियाओं को अवैध कब्जा करने नहीं देंगे। आज रामपुर विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। हमारे पर्व और त्योहार भाइयों बहनों इसी विरासत के हिस्से हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये अच्छा नहीं लगता है। उन लोगों ने इस रामपुर की विरासत को भी नष्ट करने का षड्यंत्र किया था और इसीलिए हम लोग बार बार आए थे ये कहने के लिए कि रामपुर की विरासत को भी छोड़े रखेंगे, लेकिन किसी भूमाफिया को सत्ता के संरक्षण में रह करके गरीबों, दलितों, वंचितों, व्यापारियों की संपत्ति पर भी कब्जा नहीं करने देंगे। और आज रामपुर में इसीलिए हम लोग आए हैं। चलिए बात बीएसपी अध्यक्ष मायावती की करते हैं। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि सपा शुरू से ही दलितों और पिछड़ों में जन्मे महान संतों, गुरुओं और महापुरुषों की तिरस्कार रही है, जिसका खास उदाहरण फैजाबाद जिले में बनाया गया नया अम्बेडकर नगर जिला है। भदोही को नया जिला संत रविदास नगर बनाने का भी इन्होंने विरोध किया और इसका नाम तक भी एसपी सरकार ने बदल दिया। इतना ही नहीं, मायावती ने यह भी लिखा कि यूपी में अनेक संस्थानों, योजनाओं आदि के नाम जातिवादी द्वेष के कारण बदल दिए गए हैं। ऐसे में
एसपी द्वारा उनकी और उनके मानने वालों के प्रति आदर, सम्मान और सुरक्षा की उम्मीद कैसे की जा सकती है, चाहे अब यह पार्टी इनके वोट की खातिर कितनी भी नाटकबाजी क्यों न कर ले। बात अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है और ट्वीट करके उन्होंने लिखा है कि पिछड़ों और दलितों का इनकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा, 22 में बाइसाइकिल। अखिलेश यादव ने यह भी लिखा है कि नई हवा है, नई सपा है, बड़ों का हाथ और युवा का साथ है। भाई आज नोटबंदी के 5 साल पूरे हो चुके हैं और इस मौके पर कांग्रेस ने विश्वासघात दिवस मनाया है और प्रियंका गांधी ने इस मामले में ट्वीट कर सरकार से सवाल पूछा है कि अगर नोटबंदी सफल थी तो भ्रष्टाचार खत्म क्यों नहीं हुआ, कालाधन वापस क्यों नहीं आया, अर्थव्यवस्था कैशलेस क्यों नहीं हुई, आतंकवाद पर चोट क्यों नहीं हुई, महंगाई पर अंकुश क्यों नहीं लगा। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि इसके लिए केंद्र सरकार को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। देश के लोग आज नोटबंदी का दंश आज भी झेल रहे हैं। जो नोटबंदी का दंश भाजपा सरकार ने दिया था तानाशाही निर्णय के रूप में, उससे देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। आज 5वें साल पर भी देश उस संकट से उबर नहीं पाया है जो दंश भाजपा सरकार ने अपने कुछ उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए दिया था। आज भारतीय जनता पार्टी को इस विश्वासघात दिवस पर पूरे देश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए। और अगली खबर कानपुर वासियों के लिए एक अच्छी खबर। अब मेट्रो का इंतजार खत्म होने वाला। आपको बताएं कि आईटी से मोती झील के लिए मेट्रो की सेवा शुरू होने वाली है। कैबिनेट मंत्री सतीश माना ने मेट्रो का जायजा लिया और यूपीएमआरसी के एमटी कुमार के शव से पूरी रूपरेखा जानी। इस दौरान माना ने शहर के मेट्रो मॉडल को भी देखा और अब तक के पूरे काम की जानकारी ली। बता दें कि मेट्रो के पहले चरण में 2 बार ट्रायल सफल हो चुका है और अब 10 नवंबर को सीएम योगी की मौजूदगी में अगले चरण का ट्रायल किया जाएगा। मेट्रो कानपुर की बनकर लगभग तैयार है। इसका ट्रायल रन 10 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सुबह 10 बजे यहाँ पर किया जाएगा। 31 दिसंबर तक हमारा लक्ष्य है कि इसको प्रारंभ कर देंगे, क्योंकि ट्रायल रन के बाद मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के कुछ कंसर्न्स होते हैं, उसका प्रोसीजर होता है उसको करने के लिए, लगभग उसमें 1.5 महीना लगता है। लेकिन मेट्रो कानपुर के तैयार है और मेरे को इस बात को कहते हुए प्रसन्नता है कि यूपी मेट्रो कॉरपोरेशन ने जितनी तेज़ी के साथ यहाँ पर काम किया, देश में किसी भी स्थान के ऊपर इतनी तेज़ी के साथ काम नहीं हुआ। और अगली खबर मुरादाबाद से, जहां पर कांग्रेस नेत्री माहिरा खान को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बताएं कि कांग्रेस की महिला प्रकोष्ठ की महानगर अध्यक्ष माहिरा खान उर्फ महक वारसी को मुगलपुरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गैंगस्टर कोर्ट से जारी गैर जमानती वारंट के तहत उन पर कार्रवाई की गई है। पुलिस ने उनका मेडिकल परीक्षण कराने के बाद उन्हें रिमांड मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। बता दें कि महक वारसी पर साल 2015 में तत्कालीन इंस्पेक्टर विद्याराम दिवाकर ने धोखाधड़ी समेत कई मामलों पर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज कराया था। और हरिद्वार कुंभ के दौरान फर्जी टेस्टिंग के मामले की बात कर लेते हैं। अब इस पे पुलिस ने आरोपी शरद पंत और मल्लिका पंत को गिरफ्तार किया है। दोनों की गिरफ्तारी दिल्ली से की है। दोनों की गिरफ्तारी के लिए एसआईटी ने कल देर रात छापेमारी की थी। अब इन दोनों को हरिद्वार ले जाकर पूछताछ की जाएगी। हरिद्वार कुंभ 2021 के दौरान कोरोना टेस्टिंग को लेकर बड़ा घोटाला सामने आया था। इस मामले में तत्कालीन सीएमओ शंभुनाथ झा ने मुकदमा दर्ज कराया था। चलिए इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं, जहां एक तरफ दीक्षांत समारोह चल रहा है तो वहीं कुछ छात्र आज भी अब भी
475वें दिन नेताओं का पूर्णकालिक अनशन जारी है। आपको बताएं कि छात्र संघ चुनाव की बहाली की मांग को लेकर आंदोलन छात्र नेताओं का पूर्णकालिक अनशन 475वें दिन भी जारी है। आंदोलनकारी छात्र संघ भवन गेट के बाहर धरने पर बैठ गए। प्रदर्शनकारी छात्र नेता केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के दौरे के बावजूद दीक्षांत समारोह में आम छात्रों को नहीं बुलाने से नाराज हैं। दीक्षांत समारोह को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। और बड़ी खबर आपको बताएं मथुरा से, जहां पर न्यूज स्टेट की खबर का बड़ा असर हुआ है। बड़ी खबर आपको मथुरा से बता रहे हैं। पुलिस ने फायरिंग करने वाले आरोपी प्रेमपाल को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आरोपी के पास से पुलिस ने अवैध तमंचा भी बरामद किया है। दरअसल पूरा मामला थाना बलदेव के हथखोली गांव का था। किसी बात को लेकर दबंगों ने एक घर पर हमला बोल दिया था और परिवार के लोगों ने घर में घुसकर अपनी जान बचाई थी। इस बीच दबंग प्रेमपाल के फायरिंग करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस वीडियो में आरोपी अवैध तमंचे से फायरिंग करता हुआ दिखाई दे रहा था। फायरिंग की खबर न्यूज स्टेट ने प्रमुखता से दिखाई थी। इसके बाद पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लिया और आरोपी प्रेमपाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। चलिए बात छठ की करते हैं। गोरखपुर में भी बाजार छठ को लेकर सज चुके हैं, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। छठ महापर्व की आज से शुरुआत हो चुकी है और छठ के लिए जो सबसे जरूरी चीज होता है वो होता है सूपा और दौरा। आज बाजारों में तमाम जगहों पे इस तरह की दुकानें सजी हुई हैं जहां पे लोग सूपा और दौरा खरीद रहे हैं। पिछले साल से इस साल के रेट में काफ़ी अंतर देखने को मिल रहा है। जो लोग यहाँ पे खरीदारी करने के लिए आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि लगभग दूने का अंतर आ गया है। पिछले साल कितने रेट में? 150 में 120 में मन लेके लड़ी भाई। ये 250-250 ले पड़ता बाबू, बहुत महंगा। भाई ये लोग बता रहे हैं कि आप महंगा बेच रहे हो। देखिए महंगा नहीं बेच रहे हैं, जो हमको जैसा मिलता है हम भी खरीद के लाते हैं, उसी हिसाब से बेच रहे हैं। अच्छा, जो महंगाई है दूसरी चीज़ों पे उसका असर आपके इस व्यापार पे भी दिखाई? हाँ जाहिर से बहुत बढ़ रहा है, बहुत बढ़ रहा है। 280 रुपया का 230 का मिलता है, ऐसे मिलता है। पिछले साल से कम है कि अधिक है? अधिक बढ़ा हुआ है। हाँ। तो महंगा इसलिए आप लोग बेच रहे हैं? तो क्या करें, महंगा लिए हैं, महंगा न बेचेंगे। महंगा लिए हैं, महंगा बेच रहे हैं। 180 का खरीदारी कर रहे हैं, 200-250 रुपये नहीं बेचेंगे तो क्या पड़ता पड़ेगा। महंगाई का असर आज आपको इस सूपा और दौरा के बाजार में भी देखने को मिलेगा। जो गोरखपुर में बसफोड़ समुदाय के लोग हैं, पिछले कई सालों से जो इस काम को करते चले आ रहे हैं, उनका मानना है कि बांस जहां से ये मंगाते हैं, बांस की कीमत ही इस बार पिछले साल से 1.5 से 2 गुनी पहुँच गई है। ऐसे में जो निर्माण की लागत पड़ती है वो इस बार अधिक पड़ रही है। हालांकि जिस हिसाब से संख्या जो श्रद्धालु हैं उनकी बढ़ रही है, तो लोकल जो बनाने वाले हैं उनसे पूरी तरह से उसकी डिमांड पूरी नहीं हो पा रही है। इसलिए ये लोग बिहार से भी रेडीमेड सूपा और दौरा मंगाते हैं और लगातार जिस हिसाब से महंगाई का असर त्योहारों पर देखने को मिल रहा है, इस सूपा और दौरा के बाजार पे भी इस महंगाई का पूरा असर देखने को मिल रहा है। और पिछले साल जो रेट थे उससे लगभग 1.5 से 2 गुने रेट पर आज बाजारों में सूपा और दौरा की बिक्री हो रही है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रतिबल के साथ दीपक श्रीवास्तव, न्यूज स्टेट गोरखपुर। गोरखपुर में घाटों के किनारे वेदियां बननी शुरू हो गई हैं, लेकिन बाढ़ की वजह से मिट्टी जमा हो गई है घाट के पास, जिसकी वजह से खासी परेशानी व्रतियों को उठानी पड़ रही है। 4 दिन तक चलने वाले छठ महापर्व की आज से शुरुआत हो चुकी है और इसको लेकर के गोरखपुर में तैयारियां भी हर जगह देखने को मिली। हम इसमें गोरखपुर के रामघाट में हैं। यहाँ पे हर साल दोनों तरफ नदी के किनारों में लगभग 5 लाख से अधिक लोग आते हैं छठ का जो पर्व है उसको मनाने के लिए। और पूरा जो ये 4 दिन का कार्यक्रम है वो यहाँ पे बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। माना जाता है कि पूर्वांचल में जिस हिसाब से छठ की परंपरा गोरखपुर में निर्वाह की जाती है, वैसे शायद ही कहीं और किसी शहर में कराई जाती है। और इसको लेकर के तैयारियां भी पूरी यहाँ पे दिखाई दे रही है। हालांकि जिस समय यहाँ पे जो घाट पे पूजन होता है उसके पहले लगभग 1 दिन पहले यहाँ पे हर तरफ लाइटिंग की व्यवस्था कर दी जाती है।
इस साल बाढ़ की स्थिति की वजह से जो घाट है पूरा वो मिट्टी से पूरी तरह से पटा हुआ है, जिसको हटाने का काम इस नगर निगम के जो कर्मचारी हैं या इसके अलावा जिला प्रशासन के जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो यहाँ पे उनके निर्देशन में चल रहा है। लोग भी जो यहाँ पे घाट पे अपना छठ पर्व मनाते हैं वो खुद आकर के जहाँ पे अपनी वेदियाँ बनानी होती है वहाँ पे साफ सफाई करते हैं। हमारे साथ गोरखपुर सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव जी हैं। सर ये बताइए, अगर हम आज की तैयारियों की बात करें तो आज से जो 4 दिन का महापर्व है उसकी शुरुआत हो चुकी है, कब तक ये पूरी तरह से साफ हो जाएगा और जो यहाँ पे व्रती हैं आकर के पूजा अर्चना करना शुरू कर पाएंगे? देखिए, ये छठ का पर्व यहाँ पे बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है और यहाँ प्रमुख घाट जो हैं उन पर तैयारी नगर निगम द्वारा कराई जा रही है। उसी क्रम में राजघाट और रामघाट दोनों ही नदी के 2 छोर पे हैं, तो दोनों तैयारी की जा रही है। बैरिकेडिंग कार्य लगभग 60-70% हो चुका है और ये कल तक खत्म हो जाएगा। और पहले पाव वाली स्कीम यहाँ पे भी लागू होती है। जो लोग जल्दी आ जाते हैं उनको घाट पे प्रमुखता से जगह मिल जाती है, जो विलम्ब करते हैं उनको घाट के जो मुख्य घाट है उससे काफ़ी दूर जा करके जगह मिलती है। इस बार तैयारियाँ नगर निगम ने शुरू की हैं। जिला प्रशासन की देखरेख में यहाँ पे तमाम जो कर्मचारी हैं वो लगाए गए हैं। और वीडियो जर्नलिस्ट प्रतिबल के साथ दीपक श्रीवास्तव, न्यूज़ स्टेट गोरखपुर। छठ पूजा के महापर्व की शुरुआत हो चुकी है और नहाय खाए के साथ इस पर्व की शुरुआत हो चुकी है। व्रतधारियों ने पूजा अर्चना के बाद चने की दाल, लौकी की सब्जी ग्रहण कर व्रत रखा, जिसका जायजा लिया संवाददाता सुशांत मुखर्जी ने। भगवान सूर्य की उपासना का पर्व छठ आज नहाय खाए के साथ शुरू हो गया। वाराणसी के गंगा घाट पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर श्रद्धालु आए हुए हैं। लगातार स्नान दान का जो कार्यक्रम है वो किया जा रहा है। लौकी भात बनाया जाता है आज के दिन में और ख़ास तौर पर भगवान भास्कर के पूजन का ये महापर्व है। 4 दिन का ये पर्व होता है। हालांकि इस बार गंगा में पानी बढ़ा होने से लोगों को थोड़ी परेशानी जरूर हो रही है, पर दूसरी तरफ बात की जाए भगवान भास्कर के पूजन की इस परंपरा की, तो यहाँ पर लोगों का उत्साह साफ साफ दिखाई दे रहा है। न्यूज रूम लाइव में अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।